समृद्धि सुख सम्मान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बलदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। आइए साथियों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में जब अ और आ के बाद, जब अ और आ के बाद यदि ए और ए आए तो अ बन जाता है, और जब ओ और औ आए तो अ बन जाता है। जब ओ और औ आए तो अ बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझें, जैसे कि यहाँ पे दिया है आपका एक और एक, तो यहाँ पे आपका क के लास्ट में है ए, और यह ए यहाँ से निकल के आ जाएगा ए। अ और ए मिलके क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा अ। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क, और यहाँ से क्या बच गया? क। और ये जो अ और ए मिलके अ हो जाएगा तो इस पर मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? एक क, तो अ बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग देखें तो परम और औदार्य, तो परम, तो म के यहाँ से आपका अ निकल के आ गया, और औदार्य में से आपका औ निकल के आ गया, तो क्या बचा यहाँ? परम, और यहाँ क्या बचा? दार्य, दार्य बचा। उसके बाद जो है कि अ और औ मिल के क्या होता है? अ हो जाता है, तो यहाँ पर अ की मात्रा हो जाएगी, तो ये बन जाएगा परमो दार्य। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में अ और ए का मेल होता है। अ और ए का मेल होता है तो अ बन जाता है, और ओ और औ का मेल होता है तो औ बन जाता है। से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, संधि पहचानना, अगर संधि पहचानना हो कहीं पे कि कौन सी संधि है, तो वहाँ पर अगर डबल चुरकी, डबल जिसे अ और ए की मात्रा आ रही किसी शब्द के बीच में, तो वहाँ पे चांस बन जाता है कि आपका क्या होगा? वहाँ पे आपका वृद्धि संधि होगी, वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि होगी। जैसे हम लोग पीछे दो संधि पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो दीर्घ संधि में हम लोग क्या पढ़े थे? दीर्घ संधि पे अगर कहीं पर भी आ की मात्रा बड़ी, ई की मात्रा बड़ी, ऊ की मात्रा आती है तो वहाँ पे आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग कहीं पढ़े थे, जब ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर आता है, अर आता है, तो वहाँ पे आपकी गुण संधि हो जाती है। उसी प्रकार जब अ और ए की मात्रा आती है तो वहाँ पे आपकी जो है कि वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक एक, एक एक, तो एक एक में अ की मात्रा आ गई तो तुरंत हमारे क्लिक होना चाहिए कि अ की मात्रा आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए मतैक्य, अ की मात्रा आ गई तो यहाँ पर भी आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से लोकैषणा, अ की मात्रा। उसी प्रकार से और हम लोग देख लेते हैं महसर्व, अ की मात्रा। उसी प्रकार से सदैव में देखिए अ की मात्रा, तथैव में देखिए अ की मात्रा। अब देखिए अ की मात्रा, फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़े कि अ की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए अ की मात्रा आ गया, महोज में अ की मात्रा आ गया, महोषध में अ की मात्रा आ गया, महोषध में अ की मात्रा आ गया। उसी प्रकार से महोदार्य में अ की मात्रा आ गया। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी अ की मात्रा और अ की मात्रा, अ की मात्रा और अ की मात्रा आ जाती है तो वहाँ पे आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए परमोदार्य, तो यहाँ पे आपका जो कि ओ की मात्रा आ गई। अब जैसे ये आ गया नरेंद्र, ओ तो ये तो ए की मात्रा आ गई, तो ए की मात्रा हम लोग किसमें पढ़े थे? गुण संधि में। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। बीच बीच में हम मतलब जो पीछे पढ़े रहेंगे उसको भी थोड़ा डाल दिया करेंगे ताकि रिवीजन हुआ करे। अब इसे यहाँ पे आ गया विद्यालय, तो पूछ लेगा कि विद्यालय में कौन सी संधि होगी, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जहाँ पर भी आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा आती है तो वहाँ पे जो है कि आपका दीर्घ संधि हो जाता है। तो विद्यालय में आपकी
दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, इससे अब यहाँ महोजस्वी आ गया तो डबल अ की मात्रा आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। महोदार्य डबल अ की मात्रा आ गई, तो यहाँ पे जो है आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से महोज में अ की मात्रा आ गई, तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि और वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से अब क्या इसका हम जैसे वृद्धि संधि आ गई तो हम लोग उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। जिससे हम लोगों को शब्द दे दिया, सबसे पहले तो हम लोगों को पहचानना है कि शब्द से पहचान लेना कि इसमें संधि कौन है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि महेश्वर्य, यहाँ पर लिखा है महेश्वर्य, तो महेश्वर्य की बात करें तो जैसे इसको हम देखेंगे कि डबल महेश्वर्य में अय की मात्रा आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। अच्छा, और हम लोग पढ़े क्या है कि वृद्धि संधि में ये अय की मात्रा बनती कैसे है, तो अय की मात्रा तभी बनती है जब अ या आ में जो है कि ए या फिर अय जुड़ता है, ए या फिर अय जुड़ता है, तभी तो अय की मात्रा बनती है, तभी तो अय की मात्रा बनती है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि महेश्वर है, तो जहाँ से हम बताए थे कि जहाँ से पहचान होती है वहीं से अलग भी होता है। तो पहले हम इसको लिख दें म और ह, म और ह, और फिर यहाँ से क्या लिख देंगे, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। तो क्या महा कोई म शब्द होता है, नहीं, महा होता है। तो मतलब महा और ऐश्वर्य के मिलने से ये बना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा और ऐश्वर्य। जहाँ से संधि की पहचान होती है वहीं से अलग भी होती है, और बस हमके नियम को याद रखना है। इस यहाँ पर देखिए आ गया, आ गया, और यहाँ पे जो है अय आ गया, तो इन्हीं दोनों के मिलने से अय बन गया था, तभी तो यहाँ ऐश्वर्य हो गया था। तो इसको जब अलग करेंगे तो ये महा बन जाएगा और ये ऐश्वर्य बन जाएगा। आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे यहाँ महा ऐश्वर्य बन गया। और कुछ एग्जाम जैसे यहाँ पर दिया है महोदर्य, तो जैसे हम लोग कहाँ गए, एक मिनट, परमौषध, हाँ महोदर्य, जिसे यहाँ पर दिया है महोदर्य। हाँ, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे इसको हमको देखेंगे तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ओ ये तो दीर्घ संधि की वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि तो अ की मात्रा कैसे बनती है, जब अ या आ में जब है क्या जुड़ता है, उ या उ जुड़ता है, तभी तो अ की मात्रा बनती है। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे म ह और आ, यहाँ से आपका बन गया महा, और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, अरे उ नहीं जुड़ता है, एक मिनट फिर से हम लोग देख लेते हैं। अ की मात्रा कैसे बनती है, अ की मात्रा कैसे बनती है, जब अ या आ में जो है ओ या औ जुड़ता है, ओ या औ जुड़ता है, तो औ बन जाता है, औ बन जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग देख लेंगे, यहाँ से एक शब्द आपका बन जाएगा महा, यहाँ से शब्द निकल के आ जाएगा महा, महा, और फिर यहाँ से निकल के आ जाएगा औदार्य, औदार्य, औदार्य। तो महा और औदार्य से मिलकर बना है महोदार्य। जैसे इसको हम लोग नीचे देख सकते हैं, महा और औदार्य से मिलकर बना है महोदार्य। लेकिन इस दिमाग में आपका ये भी आ सकता है कि क्यों न हम इसको मह लिख दें, लेकिन मह कोई शब्द नहीं होता है, मह कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, और औदार्य भी कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, औदार्य भी कोई सार्थक शब्द नहीं होता, औदार्य होता है, महा होता है और औदार्य होता है। तो इस बात को हमको भी ध्यान रखना है कि जब भी संधि विच्छेद करें तो दो सार्थक शब्द होने चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं हम परमौषध, तो जैसे हम देखें परमौषध यहीं से अलग होगा, तो हम लिख सकते हैं परम और औषध, परम या औषध, या फिर दूसरा हम लिख सकते हैं परमा या औषध। तो परमा कोई शब्द होता है क्या, परमा कोई शब्द सार्थक शब्द होता है क्या, नहीं। औषध कोई सार्थक शब्द होता है क्या, नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा परम और औषध, परम और औषध। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद करना है। जिससे अब यहाँ पे आ गया तो वनौषधि। जैसे हम औ की मात्रा देखेंगे तो ओ और औ में टूटेगा, और जैसे ए और ऐ की मात्रा देखेंगे तो ये ए और ए में टूटेगा। तो जैसे यहाँ पर देखें हम लोग वनौषधि, तो यहीं से आपका जो है कि संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ से हम लोग लिए वन, और यहाँ से लिख दिए औषधि, यहाँ से हम लोग लिख दिए औषधि, औषधि,
कहीं आपके फिर दिमाग में जाए क्यों ना हम इसको वना लिख दें और इसको औषधि लिख दें, लेकिन वना और औषधि ये गलत है। वना नहीं होता है, वन होता है। और औषधि का भी ध्यान रखिए, शुद्धिकरण में भी आ जाता है। औषधि ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है औषधि। औषधि सही नहीं होता है, औषधि जो है कि सही शब्द होता है। तो वन और औषधि, तो वन औषधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वन और औषधि। बस इस प्रकार ध्यान रखना कि हम लोगों को देखते ही पहले संधि पहचान कर लेना है, फिर ये ध्यान रखना है कि ये मात्रा बनी कैसे है। तो बस हम लोग आराम से संधि विच्छेद कर सकते हैं। जहाँ से संधि बनती है वहीं से संधि विच्छेद भी होता है। इसी देखिए यहाँ लोकेस्ट्रा ओ हो, तो लोकेस्ट्रा आय की मात्रा आ गई, उसके मतलब यहाँ पर जो तो वृद्धि संधि होगी। तो वृद्धि संधि कैसे बनती है, जब आय की मात्रा कैसे बनती है, जब अ में ए जुड़ता है तो यहाँ से हम लोग अलग कर देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे लोक और यहाँ से लिख देंगे एसड़ा। फिर अगर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्यों न हम इसको लोका लिख सकते हैं, लोका भी तो लिख सकते हैं, आ दोनों के जुड़ने से बनता है। और एसड़ा ही क्यों लिखें, ऐसड़ा भी लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोका और एसड़ा कोई सार्थक शब्द नहीं है, गलत हो जाएंगे। लोक होता है और एसड़ा होता है, तो ये इसका जो है कि असली संधि विच्छेद होगा। उसी प्रकार धनेश्वर, तो धन और ऐश्वर्य से मिलकर बना है, तो यही संधि विच्छेद। इस प्रकार से इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। अब तीसरा टाइप का सवाल आएगा, संधि करने के लिए मतलब दो शब्द दिए रहेंगे अब, तो उनको जोड़ के लिखना है कि क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर दे दिया आपका मत और ऐक्य, मत और ऐक्य, तो यहाँ तो के लास्ट में जो कि अ लगा है, तो यहाँ से आप अ ले लीजिए। और ये ए लगा है, ए लगा, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, जब अ में ए मिलता है तो क्या बनता है, अय बनता है, अय बनता है। तो इसको हम लिख दीजिए मत, मत, लेकिन हलंत इसके नीचे लगेगा क्योंकि इसका अ जो निकल के यहाँ चला गया है और फिर इसका ए भी निकल के यहाँ पे चला आया, तो क्या बचा, आधा क और य, क और य। लेकिन अब ये मात्रा जो जुट के बनी है तो ये भी तो यहाँ पे जाएगी, तो ये मात्रा इस पे जाके लग जाएगी। तो जैसे ये मात्रा लगेगी हलंत हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मतक्य। तो मत और एक के जुटने से क्या बना, अ में ए जुट रहा है, यहाँ से आपका अ आ गया है, यहाँ से अ आ गया और यहाँ से अय आ गया, तो दोनों मिल के अय बना दिए, तो ये क्या बन गया, मतैक्य बन गया। तो इस प्रकार से आपको जो है संधि करना रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है धन, तो इसके लास्ट में अ तो है ये, तो अ निकल के आ गया, सीधे आप अ लिख दीजिए। और फिर यहाँ से निकल के आ गया अय, तो अय निकल के आ गया, तो क्या बना देंगे अय। और इसकी मात्रा इस प्रकार से बनती है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख दीजिए धन। कैसे संधि किया जाता है उसको हम बता रहे हैं, धन। और ये मात्रा निकल गई तो इसके नीचे हलंत हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या बचा, क्योंकि ये भी तो निकल गया, तो क्या बच रहा है, आधा स व और य, और य। लेकिन ये मात्रा अब लगेगी ना, जुट के बनी है, तो इसको तो छोड़ेंगे नहीं, तो ये मात्रा न पर जाकर लग जाएगी धनेश्वर। जैसे ये हटेगा तो हट जाएगा, तो क्या बन गया, धनेश्वर्य। क्या बन जाएगा, इन दोनों के जोड़ने से धन ऐश्वर्य, धनेश्वर्य बन जाएगा। तो ये इसकी संधि हो गई। आइए अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसे यहाँ पर दिया है दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा अ, और यहाँ से निकल के आ गया ओ, यहाँ से निकल के आ गया ओ, ये ओ चला गया यहाँ और यहाँ का अ आ गया यहाँ, तो ओ और ओ जुटेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ से निकल के चला गया, तो यहाँ क्या बचा, दन, त के नीचे हलंत, और यहाँ से ये ओ भी निकल गया था, तो आधा स और ठ। लेकिन ये अ और ओ मिलके क्या बने थे, ओ की मात्रा, तो यहाँ पर ओ की मात्रा होगी, क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। क्या बन जाएगा बाबू, दंतोष्ठ बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, इस प्रकार से संधि की जाती है। आइए अगला भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे सदा और एव, तो यहाँ से आ गया, यहाँ से आ निकल के आ गया, ये वाला आ तो जब अपने असली रूप में आएगा तो आ इसे लिखा जाता है, और ये ए निकल जाएगा, और जिससे आ और ए मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, अय। अय को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा लगती है तो डबल चुरकी हो जाती है, तो डबल चुरकी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सदा, सदैव बन जाएगा। क्या जुट के बन जाएगा, सदैव। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे महाधन ओज लिखा है,
तो यहाँ से आ निकल के आ गया और यहाँ से ओ निकल के आ गया। जब आ और ओ मिलेगा तो अपने बड़े वाले रूप में आ जाएगा। औ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू देखिए एक बार इसको, और यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, म लिख सकते हैं और ह लिख सकते हैं। आ की मात्रा तो इसकी निकल के यहाँ चली गई है और ओ भी यहाँ से निकल के चल गया, तो क्या बच रहा है ज। लेकिन अब ये मात्रा जो बनी है दोनों के जुटने से वो तो लगेगी ही, तो यहाँ पे मात्रा आके लग जाएगी डबल चुटकी, तो क्या बन जाएगा महोज। तो महा और ओज, महा और ओज के जुड़ने से क्या बन रहा है, महा और ओज के जुड़ने से बन रहा है आपका महोज, महोज। तो इस प्रकार से संधि करने के लिए और संधि पहचानने के लिए तो हम लोग नियम देख ही ले। आइए एक बार अब तक हम लोग जो पढ़े उसको देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले थे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा जहाँ भी आएगी वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़े गुण संधि। तो एक चुरकी, जहाँ पर भी एक चुरकी आएगी और अर आ जाएगा, अर आ जाएगा वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। और वृद्धि, वृद्धि का मतलब भी बड़ा होता है। सिद्धि यहाँ पर दीर्घ, दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है, सब बड़ी वाली मात्रा आ जाएगी। गुण की संधि में एक चुरकी हो जाएगी और वृद्धि का मतलब भी बड़ा होता है, तो सब बड़े बड़े, तो अ आ जाएगा, औ आ जाएगा। तो जहाँ ये दिखेगा वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। और किस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं, किस प्रकार से संधि करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।